आज की खबर से खबरदार। मंदिर मस्जिद बीफ बिरयानी के मसले पर पापा घर में है क्या? बेटा बोल दो नहीं है, वो जाके बोल देता है तो बच्चा झूठ नहीं बोलता है क्योंकि उसको जो सुनाई देता है घर में वो बोल देता है। पर बड़ा होता तो वैसी बात बोल नहीं। बाहरी मूल्य मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो प्रिंसिपल और गौरसेबाजी हिंदुओं का आरोप लगा रहे हैं तो अपनी बात सही साबित करने पक्ष अतिरेकी हो सकते हैं। ना ले सकूं सरकार। मेरी किताब HHAQ के अनुसार मांसाहार नहीं करते हैं और हमारे बच्चे आस्था और अकीदा ही धर्म की पहचान है। 2006 में हमने पूरे भारत में नशा निवारण, भ्रष्टाचार उन्मूलन और सर्वधर्म सौहार्द का संविधान के मुताबिक और धर्म के मुताबिक अपने अपने धर्म के मुताबिक अभियान चलाया और 2024 में इसका नतीजा सामने आया कि वो कौन लोग हैं जो हिंदू मुसलमान करा करके भारत के टुकड़े कराना चाहते हैं, इसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और वो कौन सी जमातें हैं मुसलमानों की जिनको आपस में लड़ाकर एक दूसरे को काफिर बनाकर तिलक लगवाना चाहते हैं। ऐसे मामले जो आज ये बच्चे का मामला, ये सब प्रायोजित है। चाहे अमित शाह जी ने जो आज कश्मीर में कहा, चाहे 2 बीफ के शक में, खाने के शक में हरियाणा में मारे गए, चाहे हिमाचल प्रदेश में एक अय्याशी MLA और आरक्षित सीट से जीत करके राजपूत बन गया और एक लड़की से 164 का बयान कटा करके अलका लांबा पर केस दायर करवा दिया। बंदर और मूर्ति की पूजा करते हैं। या ब्रिटेन की रिपोर्ट, ठीक है। एक मैं बताऊं ट्रेंड क्या है इस समय, अमेरिका की भी ऐसी रिपोर्ट है। तो ये दुनिया भर में जो हिंदू, अच्छा दुनिया भर में ये जो इस समय एक ट्रेंड है, उससे जुड़े हुए जो लोग हैं ना, वो इस प्रकार की कोशिश करते हैं। तो मुझे तो भय लगता है कि विद्यालय अनुशासन के लिए होता है, नियम शर्तें सीखने के लिए होता है, जीवन व्यवहार सीखने के लिए होता है। अगर कोई माँ बाप इस पे लड़ने पहुंच गए कि हमारा बच्चा, आप कहते हैं गलती हो गई हमसे, अगर जब मैंने इन तीनों विंगों के जो इस्लाम फैला रहे हैं, अब क्योंकि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से बाहर जा रहे हैं, जिनमें तौकीर रजा, मौलाना साद और सलमान अजहरी आजकल कहाँ हैं? जब मैंने उनके मुरीदों से पूछा कि उनके मुझे पते बताए जाएं, जब मैंने सदर शरीफ से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकीदे की और कश्मीर के साथ जिस अकीदे की वजह से शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला ने 80% लोगों को हिंदुस्तान में के पक्ष में कराया और जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने ऐलान कराया कि भारत में संविधान के मुताबिक सबके
अधिकार समान होंगे। यानी आर्टिकल 25 और सूरा निसा 62 की आयत में बार बार करता हूँ, जो मैंने इनके भी तीनों विंगू वेदंती जी महाराज, मोहन भागवत जी और इंद्रेश जी को बताया था। और जब मैंने राम मंदिर के हक में हरियाणा की बात आते हैं दोनों, लेकिन जो उन्होंने कहा उसमें शब्द उन्होंने कहा कोई भी धर्मी अगर बंदर की हत्या कर दे या तफरका मस्जिद का बयान नबी की जुबान से सुनाया, तो तब इन तीनों जमातों ने मुझे सोशल बाइकाट कराया। हिंदू धर्म में खासतौर से हमेशा वो रहता है, एक सम्मान की बात है गाय को लेकर। और गो हत्या आज जो ये मसला यहाँ बच्चे का चल रहा है स्कूल में, ऐसा ही जब मैंने बुर्के के खिलाफ लिखा, गोकशी के लेकर जब तब ओवैसी ने बुर्का पहना करके कॉलेज में एक लड़की को नचाया, अल्लाह अकबर के नारे लगाते, हमें लग रहा था कि मुसलमान है। और उधर से गोरसेवादियों ने ठीक है, वो इशू अलग है, लेकिन गो हत्या जय श्री राम का नारा लगाया। ये सब चीज़ें प्रायोजित हैं। 2 साल पहले कहा कि गो अगर कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं, भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान को मानता है, तो वो मेरे हालात हाजरा आसार क़यामत में लिखे हुए और नूर अवतार और किताब में लिखे हुए सभी धर्मों के श्लोक, मंत्र और कुरान की आयतें, उनका मुतालिया करे, मुझसे बहस करे। आज मैं 3 स्टेटों का नाम लिया, वो सब लोग ऑडियो वीडियो सब कुछ दर्ज हो रहा है, CCTV कैमरों में भी दर्ज हो रहा है कि क्या लॉलीपॉप दिया। उसमें कहा गया द स्टेट वाइड एनालिसिस ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑफ लाइवस्टॉक प्रोडक्ट रिवील दैट उत्तर प्रदेश हैज अमित शाह जी ने कश्मीर में, 45.51%। मैं एक सवाल का जवाब इनसे भी पूछा था कि जब मैं मोदी मिशन के 3 साल का अभियान लेकर के शहरों के नाम भी बता दूं उसमें AISSJ के साथ लोगों को जोड़ा, तब आप को मैंने 1 सूत्रीय कार्यक्रम और 7 सूत्रीय अपनी पिटीशन का जवाब मांगा, और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने जवाब दिया और विजिलेंस ने इंक्वायरी करके मेरे हक में दिया, जिसने आपके ज्ञापन को गिदड़ परवाना बना करके मज़ार को गिरवा दिया। कम्युनिटी सेंटर जिसके लिए मैंने अपनी ज़मीन दी हुई थी उसको बदला दिया और अवैध तरीके से उसको बनवा दिया, और 17 लाख का मंदिर और मस्जिद पर 45 लाख रुपए, जहाँ राजा राम सिंह का मंदिर था, बनाए हुए 2 मंदिर 2 देवियों के, वहाँ मैंने इसको बता दिया कि जिन देवियों को राजा राम सिंह मानता था, 16 साल उसने राज किया, तो मामा साहब आप ऐसा ना करो कि आप जिन देवियों की वजह से मुझे जेल करना चाहते हो या मुझे उनसे मॉब लिंचिंग या कोई और तरीके से मरवाना चाहते हो, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा, ना ही समाज के लिए अच्छा होगा, ना ही किसी धर्म के लिए अच्छा होगा, और ना ही किसी राजनीति के लिए अच्छा होगा। मगर इनकी राजनीति जो है प्रायोजित है, इनका एजेंडा हिंदू राष्ट्र बनाने का है, जो मैंने PDA और AISSJ के संयुक्त संगठन के बारे में मंडी में अपने भाषण में कहा कि इनका जो फार्मूला है, जब मैंने इसको जीरो करके वहाँ भी दिखाया, क्योंकि मेरे तो वहाँ हज़ारों
मंडी में भी मेरे हजारों संस्थाओं के अनुयायी और 16 संस्थाओं, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक के अध्यक्ष कार्यरत थे। और मेरी बात को जब इसने सुना तो मेरे खिलाफ अभियान को तेज कर दिया और मेरे खिलाफ इतना प्रचार किया, इन बारी मुल्लों को अपने साथ मिलाया, बारी मुल्लों की बात को मानने वाले लोगों को खिलाया पिलाया और मेरे खिलाफ एक अभियान उठाया। यहाँ तक कि जिस वक्त मेरे भाई पर एक तोहमत लगा करके मुझे राजा वीरभद्र सिंह से बाहर का रास्ता दिखाया, उसके बाद मेरे जो BKU के सिरमौर के अध्यक्ष थे रोशन शर्मा जी, उनको हमने शिमला म्यूनिसिपल कमेटी का एक वार्ड से इलेक्शन लड़ाया। ये वही वार्ड था मलाना, जहां आज 5 बच्चों ने उन मुल्लाओं के इशारे पर हिंदू लड़कों को मारा या कुछ किया, वो मुझे इतना मालूम नहीं, मगर जहाँ तक मैंने पता किया तो वो उस मस्जिद में छुप गए जिस मस्जिद में मेरे खिलाफ भी प्रस्ताव दिया गया था और अपने अकीदे की बात करके मुझे वो नहीं बनने दिया था। मैं हैरान हो गया और मुझे आज यकीन आ गया कि मैंने शर्मा जी से पूछा, शर्मा जी मैंने आपका नाम ये किसान ग्रीवियंस कमेटी के लिए सुकू जी को दिया है और एक और मेरा अध्यक्ष था इसका अल्पसंख्यक का सुकू जी के ही तहसील से देरा से सलमान, उस सलमान ने भी जब सुकू जी सत्ता में आ गए तो कुछ काम करवाने के लिए शर्मा जी को फ़ोन किया और वो भी रो दिया फ़ोन पर कि हमने किस तरीके से JNK से सुकू जी के चेहरे का अभियान चलाया था और आज हमारे पर वो वक्त आ गया कि हम ये भी नहीं कह सकते, हम किसी हिंदुओं के खिलाफ नहीं कह सकते, तो हम किस पास से वो करें। इसी तरीके से मैंने जिस वक्त मेरी पटिशन का जवाब, मैं आभारी हूँ अमित शाह जी का, मैं आभारी हूँ जयराम ठाकुर का जी, जिसने मेरी पेटिशन 2019 का जवाब दिया, मगर सुकू जी के भीतर घातियों ने, जिनको हम गद्दार कांग्रेसी भी कहते हैं, और इन बारी मुल्लों के जमातियों ने, जिनको हम गद्दार मुसलमान भी कहते हैं, उनके जरिए से सुक्खू जी के कार्यालय से मेरे को जवाब तो नहीं आया, मगर ये गुजरात सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि गुजरात भारत सरकार की उस कार्यालय से ही, निजी सचिव के कार्यालय से ही मेरी पेटिशन की फाइल को गुम कराया गया और मुझे धमकियां देने का कार्य फिर आरंभ हो गया। मैं बीमारी के हालत में जो कुछ मैंने किया था, मैं उस भगवान से, सर्वशक्तिमान से और अपने सुन्नी सूफी जमात के अभियान से दुआ मांगी, तो एक ऐसा वो सामने कलयुग सामने आया कि इसने एक लड़की इसके ऊपर नाराज हो गई, जिसने बताया कि हमारे 10 साल से संबंध थे
उसने इसकी नाराज़गी को लेकर के बयान किया, 164 का बयान दिया जज के सामने, और 8 या 9 को इसने बयान दिया, 10 तारीख को इसको किडनैप किया गया और इसको जगह जगह घुमाया गया, बद्दी में इसको छुपाया गया, और बाद में सुक्खू जी के पास जो इसकी टीम जो सरकार गिराने में भी कामयाब हुई थी, हमने तो अपना उस वक्त भी 26 जनवरी को मैंने एक वीडियो सुक्खू जी को भेजा कि तैयारी हो रही है कि तुम्हारी सरकार गिरा दी जाएगी, तो हमारी बात पर यकीन करो और हमसे बात करो। मगर मुझे अफसोस है कि 2019 में सुक्खू जी की तस्वीर को लिए फिरता रहा और अभियान अपना चलाता रहा, मगर एक बार भी किसी आदमी ने मुझे फ़ोन नहीं किया, मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, मेरे किसी ऑडियो और वीडियो पर ध्यान नहीं दिया। तो आज भी वैसा हो गया कि जब मुझे अफसोस हुआ कि ऊंट पहाड़ के नीचे तो आ गया, मगर उस ऊंट को बचाने के लिए पहाड़ ही हवा में उड़ रहा है। अलका लामा जी को मैंने संदेश भेजा, शर्मा जी को मैंने संदेश भेजा कि शर्मा जी, मैंने धर्मशाला में जो आपको बात बताई थी वो बात पूरी हो गई है, मगर ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है, अब आप उन पहाड़ों को क्या दो हमारी तरफ से कि वो अपनी जगह बैठ जाएं, ताकि ऊंट को पता लग जाए कि मैं पहाड़ के नीचे आया हूँ। मगर वो पहाड़ हवा में उड़ गए। और अलका लामा जी जब शिमला आई और उसने इस लड़की के पक्ष में बयान दिया, घेराव किया, तो उल्टा उसी के ऊपर इस लड़की से FIR लॉन्च करवाई गई और मेरे 4 जो मेरे अकीदे के लोग थे उन पर भी FIR करवाई गई। और जिनको मैं खैर कांग्रेसी तो मैं इस चुरा में किसी को नहीं मानता, क्योंकि यहाँ के कांग्रेसी सिर्फ एक ही बात को चाहते हैं, या तो वो बीजेपी और कांग्रेसी है जिनको हमने अपने मुक्ति मोर्चा के अभियान में ईण पार्टी बताया था कि जब ईण पार्टी ऐसी है कि जिधर सरकार बन जाए वो सबसे पहले आगे वहाँ हो जाते हैं और भ्रष्टाचार करने के लिए सबसे बड़ा किरदार निभाते हैं। जैसा इसके पास जो टीम है उसको तू करके नहीं कह सकता कोई। इसके जो जिला परिषद चेयरमैन प्रधान हैं, जो करोड़ों का जिन्होंने घोटाला कराया, और जब ऊंट पहाड़ के नीचे आया तो मेरी उस पिटीशन के खिलाफ इनसे बयान दिलाया और मुझे फिर मोदी विरोधी बता करके और हिंदू विरोधी बता करके कट्टर मुसलमान बताया। क्यों कि मैं वो कट्टर मुसलमान हूँ कि जब मैंने चाहा कि मौलाना से अपने शर्मा जी को, जो BKU के अध्यक्ष थे मेरे, उनको म्यूनसिपल कमेटी में जिताऊं और कांग्रेस का नुमाइंदा बना करके विधानसभा में हमारी आवाज़ सर्वधर्म सौहार्द की पहुंचाने के लिए पहुंचाऊं। मगर इन्हीं मुल्लाओं ने, जिन्होंने उन बच्चों को छुपाया, जिन्होंने पंगा कराया, इन्हीं ने मेरे नाम की वजह से इस पंडित को भी वहाँ से हराया। मैं आज भी ये निवेदन करूँगा सुक्खू जी से कि हमारी 16 संस्थाओं के अध्यक्ष JNK में भी अपना अभियान चलाए हुए हैं और हर सवाल का जवाब देने के लिए हमने
कफन बांध करके मैदान में आए हुए हैं, जैसे आपके लिए भी आए थे। तो इस पहाड़ के नीचे आए हुए गौरसेवादी हिंदू को इन उग्रवादी सुल्लों के साथ मिल करके उस पहाड़ को हवा में ना उड़ाएं और मेरी पेटिशन पर जो 8वां रिमाइंडर जो मैंने दिया है उस पर एसपी चंबा, एसएचओ तीसा और जहां इसने सारे रिकॉर्ड दफन कराए पुलिस चौकी नकरोड, उनको आदेश दिए जाएं। और मैं बीमार हूं और बीमारी की हालत में मेरे घर में आकर के मेरे बयान लिए जाएं और उस जिनके खिलाफ मेरी एफआईआर है उसमें सबसे ऊपर का नाम इसका है, क्योंकि ये उपाध्यक्ष था उस वक्त। तो इसके जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, वो इसके पुजारी थे। शायद मैं एसपी साहब से भी बात की और एक एंकर से भी बात की, पत्रकार से भी बात की कि क्या कोई ऐसा पत्रकार है कि जो मेरा खबरों को बैन किया गया था। यहाँ की अंतर्राष्ट्रीय स्टेज पर भी मैंने बाबरी मस्जिद, तफरका मस्जिद के बारे में जो बयान दिया उसको किसी ने नशर नहीं किया। जिसने किया उसको भी चैलेंज किया गया कि आप हिंदू मुसलमान करा रहे हो और एक मुसलमान से ऐसे बयान दिला रहे हो कि मस्जिद को, तफरका मस्जिद को गिराया जाना जायज़ है। तो इस जायज़ और नाजायज़ ने मुझे ही नाजायज़ बना दिया। तो कृपया, आप पहाड़ हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, मेरी बात पर यकीन करें, शर्मा जी की बात पर यकीन करें। सलमान जो आपके उसके हैं, मेरे वो हैं, रोशनदीन जो हमारे घुमंतु गुज्जर के अध्यक्ष हैं, मेरे 16 अध्यक्ष हैं बीकेयू के और सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संस्थाओं के बात पर यकीन करें और इस मेरी फाइल को पुटअप करें। मुझे मालूम है कि ये इन 10 सालों में इसने मुझे कई बार मरवाने की कोशिश की, यहाँ तक कि मेरे घर तक, जैसे इन्होंने कहा कि हम घर में जाकर के घुस करके मारेंगे, मेरे घर में भी घुसा दिए। मगर मैंने उस घर को छोड़ना भी बेहतर समझा और उन पर इल्ज़ाम लगाना, क्योंकि वो मेरे बच्चे थे, उनको टॉर्चर करके, उनको डरा करके, उनको धमका करके, उनके मामों ने और कुछ गद्दारों ने, उनके रिश्तेदारों ने, जिनका नाम मैंने 17 उल्लुओं में दर्ज किया हुआ है, मैं बेधड़क आज भी उनको उल्लू ही कहता रहूँगा। और मैं, अगर आपने इस पहाड़ के नीचे आए हुए ऊँट को बचाने की कोशिश की तो इंशाल्लाह हमारा ये पक्का यकीन है कि ये सरकार गिर जाएगी और भारतीय संविधान के मुताबिक हिंदू राष्ट्र नहीं, अखंड भारत बनेगा और कश्मीर से कन्याकुमारी तक प्रजातंत्र का राज बनेगा। हर जात, जमात और धर्म के आदमी को अपने संविधान के मुताबिक अपने अधिकारों की पूर्ति करने का, खाने का, उठने का, बैठने का, चलने का, पूजा करने का अपना अपना तरीका इख्तियार किया जाएगा। यही मैंने वक्फ बोर्ड के बारे में जब एक सूत्रीय बयान राजा साहब को दिया था और दिल्ली से 15 सूत्रीय कार्यक्रम के मुताबिक मनमोहन सिंह जी ने हमें अधिकार दिया था और हमने आरक्षण के बारे में
लोहार, कुम्हार, जुला, ये 68 कौमों को 70 कमेटी को मैंने फेस किया और जो रिपोर्ट दी तो वो रिपोर्ट भी मेरे ही पक्ष में आई और हमारा कुम्हार भी ओबीसी में आ गया, लोहार भी आ गया, जुला भी आ गया। इसी के साथ बाबरी मस्जिद के बारे में जो मैंने बयान दिया तो एएसजे के उनको सब लोगों ने मान लिया। मैं आज भी ये तीनों विंगों से कहता हूँ कि जो आपको बिला वजह सही बात करने के लिए आपको आपने अपनी अपनी बात की, मौलाना साहब ने अपनी बात की, तौकीर रज़ा ने अपनी बात की और सलमान अज़हरी ने अपनी बात की, तो मैं आपसे तीनों से निवेदन करूँगा बात मुझसे करें, किसी से ना डरें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर अपने आप को, अपने अकीदे को दुरुस्त करें। जो नबी का नहीं वो अली का नहीं, जो अली का नहीं वो वली का नहीं, जो वली का नहीं, जो वली अली और नबी की तौहीन करने वाला है और अपनी जमात की बात को उस पर, उनकी बात पर तरजीह देने वाला है, वो कभी मुसलमान हो नहीं सकता और वो करबला के मैदान की बात को मान नहीं सकता। यजीदी ने अपने इमामों को कत्ल कर दिया और नजदी वाबी ने गुस्ताखी की और मक्का में भी मक्का के मुत्तईयों को, मुत्ता करने वालों को आज़ाद करा दिया और अपनी अपनी जमात की तरफ से उनको अपना अपना फतवा दिला दिया। फतवा हुक्म कुरान है और यकीन मानना कि नबी की ज़ुबान है। डॉक्टर कासिमुद्दीन शहादत के लिए तैयार है और आपसे मेरी एक बार फिर पुकार है कि जो ऊँट पहाड़ के नीचे आ गया उस मेरे पेटिशन की जांच जो हर कार्यालय में, हर थाने में, हर तहसील में, हर अधिकारी के पास पेंडिंग है, उसको जो मेरे 3 मौलिक अधिकार इन्होंने छीन लिए हैं और उन अधिकारों को बहाल करने के लिए उसकी जांच करवाई जाए। मैं आपका आभारी हूँगा। जब तक जिंदा रहूँगा यही कहूँगा कि ना अहल की इक्तदा सर सज्दे में कटा दिया, इसको कहते हैं अकीदा शेख, जो इमाम हुसैन ने बता दिया। जय हिंद, जय भारत।